कहते हैं पुरुष का पुरुषत्व ही उसका अभिमान होता है, और ऐसे में पुरुषत्व में गिरावट यानी वीर्य में कोई ना कोई विकार, वीर्य का पतलापन में होना, ऐसा ये एक रोग की निशानी मानी जाती है, और जिससे दाम्पत्य जीवन पर, गृहस्थ जीवन पर बहुत खासा असर पड़ता है। संतान प्राप्ति में भी समस्या होती है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, इस तरीके का रोग होने के किन किन कारणों को आप मानते हैं कि? देखिए, वीर्य पतला पड़ने का कारण मुख्य है आपका आचार विचार। अच्छा। जितने आपके विचार गंदे होंगे उतना वीर्य पतला पड़ेगा। यदि विचार आपके उच्च है और आप करेक्टरलेस रहिए, वीर्य पतला पड़ ही नहीं सकता। यानी अपने चरित्र पर भी हमें नियंत्रण रखना होगा। हाँ, चरित्र बहुत जरूरी है। चरित्र। अब जिसका वीर्य पतला पड़ता है, ये कुकर्मों से पड़ता है। सबसे बड़ी कमी पाई गई, मैंने नाड़ी परीक्षण में देखा कि जैसे ही लड़का 14-15 साल का होता है, उसको हस्त मैथुन सिखा देते हैं। उससे समझो कि उसकी जिंदगी तबाह हो गई। बिल्कुल। और किसी को औरतों के पीछे लगा देते हैं, जिंदगी तबाह हो गई। जब उसका अपना टाइम आता है शादी के बाद, तो कंडम हो जाता है। डॉक्टरों के पास जाते हैं, हजारों रुपए लुटाए जाते हैं, परंतु रोग नहीं मिटता। अब जो नुस्खा मैं अभी बताने जा रहा हूं, इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं 90 दिन का ब्रह्मचर्य करते हैं, तो आप इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहले तो आप आधा किलो अदरक, जिसमें ज़्यादा अंदर जाड़ा ना हो, बोले, और इस अदरक को साफ पानी से धो ले, मिट्टी ना हो, इसको कद्दूकस कर लें। अब उड़द दाल 1 किलो लेके पानी पे पहले भिगो ले, उसको भिगो के जब वो अच्छी तरह 12 घंटे तक फूल जाए, तो उसको पीस करके उसका जैसे चटनी होती है, ऐसे बारीक पीस लें, और अदरक को कद्दूकस के उसके अंदर मिला दें। अभी आपकी 1.5 किलो चीज हो गई। अब इसमें आपने आधा किलो गाय के घी के अंदर इसको भूनना है। अब उड़द और अदरक दोनों भून करके जब इनका रंग बादामी हो जाए, तो उसमें 1 किलो गुड़ की चाशनी 3 तार की जो बनेगी, ऐसे वो मिला के फिर इसको उसके अंदर डाल दें और थोड़ी देर उसमें भी गर्म करें। फिर उसके बाद 10-10 ग्राम के लड्डू बना लें। जी। ये लड्डू आपने सुबह शाम सबसे पहले कसरत करनी है। कसरत में इतनी करनी कि आपको पसीना आ जाए, थक जाए। थकने के बाद 2 लड्डू खाएं। आधा किलो दूध गाय का, उसको 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए, उसको पीना है। और उसके बाद कम से कम 20-25 मिनट तक आपने फिर सैर करनी है। सैर करने के बाद फिर आप आधे घंटे के लिए सब आसन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए फिर बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाएं साइड को
करवट लें। फिर सब आसन लेट करके बाएं साइड को करवट लेके उठें। आपके शरीर में ऐसे चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। उसके बाद मेहनत खूब करें। आपके शरीर से पसीना आना चाहिए, क्योंकि उड़द की पीठी के लड्डू अदरक के मिला करके और गाय के घी में गुड़ की चाशनी बना के, ये समझो कि जहाँ पे आपने 250 ग्राम भैंस का घी खाना है, उससे जो आपको ताकत मिलेगी वो 2 लड्डुओं से और 1 गिलास गाय के दूध से मिल जाती है। आप सुबह भी इसका नाश्ता करेंगे, शाम को दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले दोबारा ऐसे लेंगे। अब रात को आपने खाना नहीं खाना। खाना खाइए आप दिन में 10 से 12 के अंदर अंदर ताज़ा खाना, गर्म गर्म खाना। दाल सब्जी जो भी बनानी है छिलके वाली, वो भी गर्म गर्म खानी है। दाल सब्जी को छौंक नहीं लगाना। गाय का घी 1 या 2 चम्मच आपने हल्का गर्म करके उसमें मिला के खा सकते हैं। मसाले में आप जीरा, सौंफ, काली मिर्च, सौंठ, बड़ी इलायची, दालचीनी, ये चीज़ें पीस के कूट के पाउडर बना के आप किसी भी शीशे के बर्तन में रखें, प्लास्टिक में नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना। चुटकी भर इसकी डाल लें और 2 गिलास पानी गर्म करके जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस 1-1 चम्मच मिला दें, तीनों चीज़ों का। और जो इसका कचरा बचा उसको आप दाल सब्जी मिला के खा सकते हैं। और दाल सब्जी जो बनानी अमोनिया के बर्तन में नहीं बनानी, मिट्टी का बर्तन और सोने पे सुहागा, नहीं तो आप पीतल का कलाईदार या तांबे का कलाईदार, वो भी नहीं है तो स्टील के बर्तन में बना लें। अब दाल सब्जी आपकी जितने पक रहे इतने में 5 या 7 या 9 अनाज लें। उसमें गेहूँ नहीं आपने डालनी, चना है, जौ है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, मक्का है, चुलाई है, सिंघाड़े हैं। ये चीज़ें आपने अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा ले लेनी, धो के सुखा करके। इसके बीच में फिर 50 ग्राम अजवाइन भून करके और 100 ग्राम तिल भून के मिला लेने। और ये आटा पिसाना आपने शनिवार को, आटा ऐसा पिसाना जैसा नदी के किनारे का रेखता हुआ सरकता हुआ। अब इस जितनी आपको भूखा उतना आटा लेके सख्त गूंद के खुले पानी में रख दें। इतने में दाल सब्जी बन जाए, वो आटे के जो कण थे वो टूट जाएंगे, आटा जो सख्त रखा वो मुलायम हो जाएगा। अब पानी में से निकाल के उस आटे को दोबारा गूंदें, वो मुलायम हो गया। अब इसकी रोटी बाजरे की रोटी जैसी बननी, यानी गेहूं की रोटी से थोड़ी मोटी, मक्की की रोटी से पतली। अब जितने आपको भूखा उतनी रोटी थाली में डाल के दाल सब्जी जो बनाई उसको डाल दें, 10 मिनट तक उसको रचने दें। फिर उसको मसल करके जैसे सूप पीते ऐसी बनाई जाए तो सोने पे सुहागा, ग्राहियाँ भी खा सकते हैं। 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिए जो आपने लहसुन प्याज अदरक के रस का बना रखा है। फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिए। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटे का समय लगा। फिर उसके बाद दातन को उड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठे। फिर उसके बाद वज्रासन से उठ के कम से कम आधा घंटा आप सैर करें। सैर करने के बाद फिर आप सब आसन लेट जाएं। आधा घंटा सब आसन लेटने के बाद 5 मिनट के लिए बाईं साइड
3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट लेके लेटें, फिर सब आसन लेट के बाएं साइड को करवट लेके उठें। आपके शरीर में इतनी फुर्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। फिर उसके बाद आपने जो भी काम करने को करें, परंतु शरीर में पसीना आना चाहिए और किसी किस्म के गलत विचार ना आने चाहिए, न गलत भावना रखनी है। और हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार, 1 बार संकट मोचन, 1 बार बजरंग बाण, फिर रामचंद्र स्तुति स्तोत्र, फिर आरती कर ले। इतना कार्य यदि आप सुबह शाम करते हैं और रात को सोने से पहले पहले कसरत कर ले अच्छी तरह। कसरत करके जब आपको थकावट हो जाए तो पसीना शांत होने के बाद सर्दी का मौसम है तो गर्म पानी से पैर धोएं, और गर्मी का मौसम है तो ताजे पानी से पांव धो के सो जाएं। एक तो आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी और सुबह 4 बजे आपकी नींद ऐसे खुलेगी जैसे घड़ी में अलार्म लगा रखा है, और उठते ही एकदम प्रेशर ऐसा बनेगा कि यदि आलस किया तो कपड़े भी खराब। फिर जाके आप पेट साफ करके आके दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार जय, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन ब्रोन करें। फिर उसके बाद आप टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, सब आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीश आसन, बटरफ्लाई, इतनी क्रिया कर लेते तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपके शरीर में ना तो कोई रोग होगा, ना वीर्य में पतलापन आएगा, और चेहरे पे हमेशा ऐसे चमक रहेगी जैसे सुबह गुलाब की कली पे ओस की किरणें पड़ने से वो बूंदे मोतियों की भांति चमकती है, ऐसे चेहरे पे चमक।